हे दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे टेबलू के सेक्शन नंबर 5 को। और दोस्तों, आज हम यहां पर सीखेंगे फर्दरमोर कॉन्सेप्ट इसी टेबलू के बारे में। तो यार, अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। और दोस्तों, यहां पर समझते हैं टेबलू को। अब दोस्तों, यहां पर इससे प्रीवियस सेशन में हम सीख चुके हैं कुछ टेबलू के बेसिक्स को। अब यहां पर हम बात करेंगे इस कंप्लीट सेक्शन नंबर 5 में कनेक्टिंग टू डेटा के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और समझेंगे कि किस तरीके से हम यहां पर टेबलू में डेटा कनेक्शंस बनाते हैं, डेटा कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं बिटवीन द टू शीट्स, और किस तरीके से हम उसको करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बिफोर हम यहाँ पर फर्दर आगे बढ़े इस कंप्लीट ट्यूटोरियल में, इससे पहले जरा हम यहाँ पर एजेंडा की बात करते हैं। दोस्तों, एजेंडा के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में एक ग्लांस लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देखो, गेटिंग योर डेटा रेडी। सबसे पहले हमें अपना डेटा जो है वो रेडी करना है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे मेकिंग द कनेक्शन, यानी कि हम यहाँ पर कनेक्शन बनाएंगे बिटवीन द टू शीट्स, बिटवीन द टू टेबल्स। एंड देन उसके बाद फाइनली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मेक श्योर दैट यू आर अप टू डेट, यानी कि आप जो है यहाँ पर अप टू डेट रहो। इस बारे में हम जो है डिस्कशन करेंगे। तो ये होगा हमारे पास यहाँ पर आज के कंप्लीट सेक्शन का एजेंडा। और अभी जो है स्टार्ट करते हैं, और दोस्तों फर्दर जो है पहले टॉपिक से स्टार्ट। ओके फोक्स, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देखो कनेक्टिंग टू डेटा। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है कि हम किस तरीके से टेबलू के अंदर डेटा कनेक्शंस बना सकते हैं और डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये हम यहाँ पर सेक्शन 1 में सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है दोबारा लेंगे उसका एक ग्लांस, ताकि आप लोगों को जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स हैं वो फर्दर क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं टेबलू is all about helping you analyze and visualize external data. For Tableau to do that for you, you may have to do some prep work. यानी कि Tableau जो है सभी चीजों के अंदर हमारी मदद करता है, वो एनालाइजिंग हो, विजुअलाइजिंग हो हमारे एक्सटर्नल डेटा की। और टेबलू जो है वो सब कुछ हमारे लिए करता है, लेकिन हमें जो है कुछ काम को यहाँ पर प्रिपेयर करके रखना होता है। यानी कि आप डेटा को प्रिपेयर करोगे, देन आप जो है यहाँ पर एनालिसिस करना चाहते हो या फिर विजुअलाइजेशन करना चाहते हो, तो फर्दर मोर टेबलू आपकी हेल्प करेगा, आपको कुछ ऑप्शंस, कुछ फीचर प्रोवाइड करेगा, ताकि आप जो है यहाँ पर उसके साथ काम कर सको जो डेटा आपने प्रिपेयर किया है। दिस चैप्टर लुक्स एट हाउ यू कैन इंश्योर योर डेटा इज रेडी फॉर यूज इन टेबलू। ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर इंश्योर करेगा कि आपका डेटा जो है वो यहाँ पर रेडी टू यूज है टेबलू के लिए। How to create a successful connection to the appropriate data set and how Tableau can work you make sure your data is properly prepared. अब यहां पर हमारे पास हम किस तरीके से सक्सेसफुल कनेक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं एप्रोप्रिएट डेटा सेट के अंदर, और किस तरीके से टेबलू हमारी मदद करेगा ये मेक श्योर करने में कि हमारा जो डेटा है वो प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड है क्या नहीं है। उसके बाद आता है प्रिपेयर योर डेटा। टेबलू कैन वर्क विद अ नंबर ऑफ डिफरेंट डेटा सोर्सेज। अब यहां पर जो हम प्रिपेयर करेंगे डेटा के अंदर टेबलू को, वो जो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ डिफरेंट डेटा सोर्सेज है जहां से हम डेटा को पुल कर सकते हैं, जैसे कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। डिपेंडिंग ऑन द एडिशन ऑफ टेबलू दैट यू हैव लाइसेंस्ड। अब वो डिपेंड करेगा टेबलू के एडिशन के ऊपर कि वो लाइसेंस तो नहीं है आपके पास। फॉर्चुनेटली ट्रू डेटाबेस एप्लीकेशंस enforce certain rules to ensure that each field in a record contain the proper type of data. For example, users can't enter arbitrary text in numeric or date fields because this would make it impossible to properly process the information contained in the database. अब यहाँ पर फॉर्चुनेटली हमारे पास जो ट्रू डेटाबेस एप्लीकेशन होती है वो इन्फोर्स करती है कुछ सर्टेन रूल को, जो कि हमें इंश्योर करता है हर एक फील्ड के लिए जो कि कंटेन करे किसी रिकॉर्ड को, वो उसकी प्रॉपर टाइप के साथ जो कि डेटा के अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एंटर करने के लिए किसी आर्बिट्री टेक्स्ट को न्यूमेरिक फॉर्म में या डेट फील्ड्स में, तो बिकॉज दिस वुड मेक इट इम्पॉसिबल टू प्रॉपर्ली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल होगा प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए जो कि आप कंटेन करो डेटाबेस के अंदर। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास टेबलू। Tableau works with data where it lives, whether it in a database files or even in the cloud. अब यहाँ पर Tableau जो है वो काम करता है डेटा के साथ, जहां पर हम यहाँ पर
बेसिकली जीते हैं उसके साथ, यानी कि लाइव आ सकते हैं डेटा के साथ, वेदर इट्स डेटाबेस फाइल्स और इवन इन द क्लाउड। अब यहाँ पर हमारे पास वो डेटाबेस फाइल्स हो या फिर इवन आपके पास क्लाउड हो, दोनों के लिए जो है सूटेबल है। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस वर्किंग विद file-based data sources such as Excel worksheet. Due to the lack of controlled data structure, there are advantages and disadvantages that we will also address. अब यहाँ पर हम इस सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से फाइल बेस्ड डेटा सोर्सेज के अंदर, जैसे कि आपके पास यहाँ पर एक्सेल वर्कशीट से काम कर सकते हैं ड्यू टू द लेक ऑफ कंट्रोल, यानी कि हमारे पास जो यहाँ पर लेक ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो आपके पास कंट्रोल की कमी होती है डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, उनमें हम देखेंगे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, जिनको हम यहाँ पर एड्रेस करेंगे फर्दर। यूजिंग द डेटा प्रिपरेशन फीचर्स, अब यहाँ पर हम डेटा प्रिपरेशन फीचर्स किस तरीके से यूज करते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सेल वर्क में इंक्लूड एक्सटर्नियस इंफॉर्मेशन और हैव थिंग्स लाइक ब्लैंक कॉलम्स इन द मिडिल ऑफ द डेटा। अब यहाँ पर एक्सेल वर्कशीट जो है उसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं एक्सटर्नियस इंफॉर्मेशन को, और कुछ चीजें ऐसी होंगी हमारे पास ब्लैंक कॉलम्स जो कि यहाँ पर मिडिल ऑफ द डेटा जो है वो आपके पास देखने को मिलेगी। इट शोज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वर्कशीट विद बोथ ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर ये जो आपके पास एग्जाम्पल है वो शो करेगी वर्कशीट को, यहाँ पर आपको दोनों तरफ से जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो इस स्क्रीनशॉट में, और इस स्क्रीनशॉट के अंदर जो है क्लियर व्यू में देखने को मिल रहा है कि आपके पास ऊपर दो कनेक्शन ऑप्शन हैं, लाइव एंड एक्सट्रैक्ट। अब यहाँ पर अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर चूज कर सकते हो जो ऑप्शन आपको यहाँ पर प्रेफरेबल लगता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास तीन शीट्स हैं, ऑर्डर शीट्स हैं, पीपल शीट एंड देन रिटर्न शीट। उसके बाद यहाँ पर आप देखो ये है मेरा डेटा सेट, यहाँ पर जो है मेरा डेटा सेट प्रेजेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे बॉटम में मेरा डेटा सेट प्रेजेंट है, और यहाँ पर आप मेरे देखो शीट्स कॉलम है जहां से मैं शीट्स को ले सकता हूं, और यहां पर मेरा डेटा सोर्स है जहां से मैं डेटा किसी भी सोर्स से कनेक्ट कर सकता हूं। अब ये थे मेरे पास इसके कॉन्सेप्ट। यहां पर आप देखो मैंने ऑर्डर शीट को सिंपली ड्रैग करना है, और यहां पर आप देख सकते हो मेरे पास ब्लैंक स्पेस है, इस पे मैं जो है इसको ड्रॉप कर दूंगा। सिमिलरली मैं इसको ड्रॉप करूंगा, देन यहां पर मेरे पास जो है डेटा सेट निकल कर आ जाएगा। यहां पर आप देख रहे हो ऑर्डर शीट के अंदर जितने कॉलम्स मेरे पास प्रेजेंट है, जितनी रॉज मेरे पास प्रेजेंट है, उनमें कौन कौन सी वैल्यूज प्रेजेंट है, वो सब चीजें मेरे पास जो है यहाँ पर निकल कर आ जाएंगी, आप देख सकते हो इस टेबल के अंदर। दिस एक्सेल वर्कशीट इज मिसिंग की इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर ये जो एक्सेल वर्कशीट है इसके अंदर आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, की इंफॉर्मेशन, उसमें कुछ मिसिंग है। नोटिस दैट टेबलू इजंट शोइंग द करेक्ट फील्ड नेम्स। अब यहाँ पर हमें ये नोटिस करना है कि जो टेबलू है वो शो नहीं करता करेक्ट फील्ड नेम्स को। What appear to be in the field names are mostly showing up as date in the first row। अब यहाँ पर जो कुछ आपके फील्ड नेम्स में आपको देखने को मिलता है वो एज अ डेट या फिर एज अ डेटा हमारे पास फर्स्ट रो में शो होता है। Although several fields display null to indicate that the contents are invalid based on the data type of the field। अब यहाँ पर हमारे पास although जो several fields होती हैं जिसपे हम डिस्प्ले करते हैं कुछ null values को, जो कि इंडिकेट कर रही है बेसिकली उस कंटेंट को जो कि इनवैलिड है based on the data type of the field। In addition, the four field that labeled F5 appear to be completely filled with the invalid data। अब यहाँ पर in addition इसके साथ हमारे पास जो फील्ड होती है लेबल्ड होती है वो यहाँ पर F5, यानी कि हम यहाँ पर F5 से जो उसको अपेयर करवा सकते हैं, कंप्लीटली फिल कर सकते हैं हमारे इनवैलिड डेटा को। The reason that Tableau is having problems with a field becomes clear when you take a look at the worksheet back in Excel। अब यहाँ पर ये रीजन है टेबलू का जिसमें हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है उन फील्ड्स में, जो कि बाद में क्लियर बनती है, और यहाँ पर हम उन शीट्स को भी जो है वो बाद में देख सकते हैं उस एक्सेल में। In this figure, you can see extra rows above the data and a blank column within the data. In addition, the worksheet contains text in cell A1 above the data table। अब यहाँ पर इस फिगर के अंदर जो है हम एक्स्ट्रा रॉस को, जो कि आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिलेगी डेटा में, और ब्लैंक कॉलम्स को जो कि आएंगे डेटा के अंदर, उसमें हम यहाँ पर वर्कशीट जो कि कंटेन कर रही है सेल को। अब यहाँ पर हमारे पास सेल होगा A1, जैसे यहाँ पर ऊपर डेटा टेबल में देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस स्क्रीनशॉट में जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया उसकी एग्जांपल आपको यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास जो ऊपर आपको सेल देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं सेल A1। यहाँ पर आप देख रहे हो कॉलम के अंदर आपके पास जो है वो ऊपर शो हो रहा है A, एंड देन रॉ के अंदर आप जाओ तो हमारे पास वैल्यू शो हो रही है 1, यानी कि इसी कॉलम का नाम होगा A1। ये जो सेल है आपको इसको बोलेंगे A1। तो ये A1 सेल है हमारे पास। इसी तरीके से यहाँ पर देख रहे हो सारे कॉलम जो है इस डेटा सेट के वो कंप्लीटली हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। लुकिंग एट द वर्कशीट रिवील्स द प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर इस वर्कशीट को आप देखो तो ये रिवील कर रही है प्रॉब्लम्स को। टेबलू वांट्स योर
एक्सेल स्प्रेडशीट टू लुक लाइक अ डेटाबेस टेबल। अब यहाँ पर टेबलू जो है उसमें हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो स्प्रेडशीट्स हैं वो उस तरीके से दिखे, यानी कि जो एक्सेल शीट्स है बेसिकली हम चाहते हैं स्प्रेडशीट की तरह जो है वो यहाँ पर डेटाबेस के टेबल के अंदर दिखे। व्हाट this means is that it expects the first row to contain columns headers and each subsequent row to contain data values for each column। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये एक्सपेक्ट कर रहा है फर्स्ट रो को जो कि कंटेन कर रही है कॉलम हेडर्स को, और ईच सब्सिक्वेंट रो जो है वो कंटेन कर रही है डेटा वैल्यूज को हर एक कॉलम के लिए। इट एक्सपेक्ट डेटा टाइप इन ईच कॉलम टू रिमेन कंसिस्टेंट एंड फॉर देयर टू बी नो एक्सट्रेनियस स्पेसेस और टेक्स्ट इंसर्टेड एनीवेयर इन द स्प्रेडशीट। अब यहाँ पर ये जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है डेटा टाइप्स को हर एक कॉलम के लिए जो कि बेसिकली रिमेन कंसिस्टेंट रहे, और यहाँ पर उसके अंदर कोई भी जो है आपके पास एक्सट्रेनियस स्पेसेस टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट ना हो किसी भी स्प्रेडशीट में। इफ एनी ऑफ दीज कंडीशन एग्जिस्ट यू विल आइदर नीड टू मैनुअली क्लीन योर स्प्रेडशीट। अगर ऐसी कोई कंडीशन इसमें आ जाती है तो फिर आप जो है मैनुअली यानी कि आप जो है उसको क्लीन कर सकते हो अपने हाथों से, और यूज टेबलू डेटा इंटरप्रेटर, या फिर आप जो है टेबलू डेटा इंटरप्रेटर को यूज कर सकते हो। Fortunately, Tableau is pretty good at noticing a problem and will display a prompt asking whether you want its data interpreter tool to try to correct any problem that might exist। अब यहाँ पर fortunately Tableau जो है वो pretty good आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर नोटिस करता है प्रॉब्लम को, उसके बाद डिस्प्ले करता है आपके पास एक प्रॉम्प्ट, जिसके बाद आप यहाँ पर ये चाहते हो कि आप डेटा इंटरप्रेटर को यूज करो करेक्ट करने के लिए अपने प्रॉब्लम्स को जो कि उसके अंदर आई हैं। टू सी वेदर डेटा इंटरप्रेटर कैन फिक्स द प्रॉब्लम्स जस्ट क्लिक प्रॉम्प्ट टर्न ऑन बटन। उसके बाद जो आपके पास डेटा इंटरप्रेटर है वो फिक्स कर देता है आपकी उस प्रॉब्लम को, सिर्फ आपको क्लिक करना है प्रॉम्प्ट टर्न ऑन बटन पे, देन आपकी प्रॉब्लम जो है यहाँ पर सॉल्व हो सकती है। इट शोज द रिजल्ट ऑफ यूजिंग दिस टूल ऑन द एग्जाम्पल वर्कशीट। अब यहाँ पर ये जो है वो शो करता है रिजल्ट्स को उस टूल के अंदर जो कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल दी थी वर्कशीट के अंदर। If you compare, you see that Tableau now shows the correct field names no longer has null values in the first record and has eliminated the empty column from the results। अब यहाँ पर हम अगर कंपेयर करते हैं Tableau को और शो करते हैं रिजल्ट को करेक्ट फील्ड नेम्स के साथ, तो वो बेसिकली नल वैल्यूज के अंदर आएंगी फर्स्ट रिकॉर्ड में, और उसको जो है वो यहाँ पर एलिमिनेट करे क्योंकि वो यहाँ पर एम्प्टी कॉलम्स एज अ रिजल्ट शो हो रहे हैं। Always check the data preview area when creating new connections to ensure the data looks as you expect it to। अब यहाँ पर हमेशा आपको ये चेक करना है डेटा प्रीव्यू में, डेटा प्रीव्यू एरिया के अंदर आपको ये चेक करना है कि जब आप क्रिएट करते हो किसी नए कनेक्शन को तो आपको इंश्योर करना है कि जो डेटा है वो किस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसके अंदर शो हो रहा है। अब जैसे कि स्क्रीनशॉट के अंदर आपको यहाँ पर क्लियरली व्यू देखने को मिल रहा होगा कि इसके अंदर एग्जैक्टली हमारे पास क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है इस एग्जाम्पल के अंदर, यहाँ पर आप देखो इस एग्जाम्पल के अंदर मेरे पास जो है, यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास इसके अंदर जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर आप देखो मेरे पास ऑर्डर शीट है, इस ऑर्डर शीट को सिंपली मैंने ड्रैग किया और यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखो कि मेरे पास नीचे जो है वो डेटा सेट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखो कि हमारा डेटा सेट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरीके से अब हमारे पास अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम जाएंगे डेटा इंटरप्रेटर के पास और वो जो है वो हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर रिजॉल्व कर देगा। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। उसके बाद फर्दर मोड भी जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे और फर्दर मोड भी जो हम इसको देखेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं टारगेटिंग सोर्स, यानी कि टारगेटिंग डेटा सोर्सेज के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं। Targeting data sources for manually correction, although Tableau can correct many common types of layout and formatting issues automatically। अब यहाँ पर हमारे पास जो टारगेटिंग डेटा सोर्सेज होती है उसमें मैनुअली कनेक्शंस होते हैं जो कि हम स्टैब्लिश करते हैं डेटा को पुल करने के लिए उस पर्टिकुलर डेटा सोर्स से जहां पर हमने उसको दे रखा है। Tableau can correct many common types of layout। अब यहाँ पर Tableau जो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट कर लेता है आपके पास यहाँ पर टाइप लेआउट की फॉर्मेटिंग करता है और जितने भी फॉर्मेटिंग इश्यूज हैं लेआउट इश्यूज है उसको ऑटोमेटिकली देख लेता है। Some problems can only be corrected manually। अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम जो है उसमें से आपको मैनुअली करेक्ट करनी पड़ती है। It demonstrate an example of this of issue। अब यहाँ पर ये जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है एग्जाम्पल को ऑफ दिस टाइप ऑफ इशू, यानी कि इस टाइप के इशू को जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। In this case the ship dates in records 27 and 28 were not entered correctly। अब यहाँ पर इस केस के अंदर जो शिप डेट्स होती हैं वो रिकॉर्ड नंबर 27 और 28 के ऊपर जो है वो यहाँ पर करेक्टली एंटर नहीं होती। So they show as null rather than an actual date। अब यहाँ पर वो जो है null हो जाती है बजाय इसके कि यहाँ पर जो actual dates हैं वो आपको देखने को मिले। If you use this data in Tableau, this null values might give you invalid results। अब यहाँ पर अगर हम यूज करते हैं डेटा को तो Tableau जो है
वो नल वैल्यूज को यहाँ पर देखता है इनवैलिड रिजल्ट के अंदर. You may not realize that your data contain null values until you actually start to perform your analysis. अब यहाँ पर हम जो है वो रियलाइज नहीं करते कि जब हमारा डेटा कंटेन्स करा कुछ नल वैल्यूज को, तब तक जब तक हम यहाँ पर एक्चुअली स्टार्ट नहीं करते परफॉर्म करना एनालिसिस को. इन दिस केस Tableau report that the table contains a total 9,994 records, so you may not be concerned about two null values. अब यहाँ पर टेबलो रिपोर्ट जो है बेसिकली वो यहाँ पर क्या करती है, टेबल को कंटेन करती है, उनमें रिकॉर्ड्स हैं टोटल 9,994 यानी कि ऑलमोस्ट 10,000 रिकॉर्ड्स हैं. सो यू मे नॉट बी कंसर्न्ड अबाउट टू नल वैल्यूज, जिसके अंदर जो है हम यहाँ पर कंसर्न नहीं करते दो नल वैल्यूज को. Tableau help us to locate null values which could also be errors that would need to be corrected in the source data. अब यहाँ पर Tableau जो है वो मदद करता है हमारी null values को ढूंढने में, और उसके बाद जो errors आएंगे उसकी जरूरत होती है हमें यहाँ पर करेक्ट करने की हमारी डेटा सोर्स में. Although there are only two null values shown above in rows 27 and 28, there could be many more we can't see without scrolling. अब यहाँ पर ऑल तो जो हमारे पास यहाँ पर दो नल वैल्यूज होती हैं जो कि आती हैं ऊपर, यानी कि रो नंबर 27 और 28 में देयर कुड बी मेनी मोर वी कांट सी विदाउट स्क्रॉलिंग. अब यहाँ पर हमारे पास उसमें बहुत सारी चीजें होती है जो कि हम यहाँ पर स्क्रॉलिंग करते टाइम नहीं करते. यहाँ पर आप देखो कि ये जो डेटा हमारे सामने प्रेजेंट है, इसके अंदर हमने सिंपली पुट क्या करना है, हमें जो यहाँ पर ड्रैग करनी है शीट को. यहाँ पर आप देखो the null noted due to empty record in the data source. अब यहाँ पर अगर आपके पास कोई डेटा रिकॉर्ड नहीं है, जैसे कि यहाँ पर आप देखो तो हमारे पास नल वैल्यूज जो है वो प्रेजेंट है रो नंबर 27 और रो नंबर 28 में. इसीलिए जो है इसने हमें नोट कर दिया कि इस रो के अंदर जो है आपके पास एम्प्टी वैल्यूज प्रेजेंट है आपके इस डेटा सेट में. Null values just means that a row contain an empty cell. अब यहाँ पर null value जो है उसका मतलब सिर्फ यही है कि जो आपकी रो है वो कंटेन कर रही है कुछ empty cells को, यानी कि उसमें कोई वैल्यू नहीं है. This does not always mean there is an error in your data. अब यहाँ पर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप जो है यहाँ पर एरर्स को दे रहे हो डेटा के अंदर. इसका मतलब ये है कि आप उस डेटा को क्लीन कर सकते हो जहां पर आपके पास डेटा जो है वो प्रेजेंट नहीं है. अगर प्रेजेंट है तो डेटा जो है इम्प्रॉपर है, उसको आप प्रॉपर फॉर्मेट में ला सकते हो. Tableau is well aware of that fact, is why it gives you option for dealing with the null values. अब Tableau जो है वो बिल्कुल अवेयर होता है इस बात से, इस फैक्ट से कि किस तरीके से वो आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करे कि आप नल वैल्यूज के साथ डील करो और उनको हैंडल कर सको. Yes, you can use the information Tableau provides to correct entries in the source data, but you can also have Tableau address the values using one of its many function or remove values with the help of filters. अब यहाँ पर हमारे पास हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन टेबलू, और जब प्रोवाइड करता है हमें करेक्ट एंट्रीज सोर्सेज डेटा के अंदर से जो कि हमारे पास आती है टेबलू एड्रेस के अंदर, उन वैल्यूज में जो कि आपके पास मिसिंग है उन वैल्यूज को टेबलू एड्रेस करता है. उसके बाद हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं रिमूव करने के लिए, मिसिंग वैल्यूज को हेल्प करता है. फिल्टर मेथड हमारी मदद करता है डेटा जो है उसके अंदर से मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करने में. Establishing a connection to your data source. अब यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं डेटा सोर्स में. यहाँ पर आप देखो इन दिस सेक्शन वी विल नाउ लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिंग टू गूगल एनालिटिक्स. अब यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर हम ये देखेंगे एग्जाम्पल के साथ कि हम कनेक्ट कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स के साथ अ वेब सर्विस दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू वेबसाइट ट्रैफिक डेटा. अब यहाँ पर हमारे पास जो वेब सर्विस है वो प्रोवाइड करती है एक्सेस वेबसाइट ट्रैफिक डेटा के लिए. This source like other server data sources. अब यहाँ पर ये जो सोर्स है वो कुछ उस दूसरी सोर्सेज की तरह है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर सर्वर की डेटा सोर्सेज होती हैं. हैज इट्स ओन सेट ऑफ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, जिसके अंदर आपके कुछ अपने सेट्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि हर एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको अपनी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है कि कितना ज्यादा हम उसको सिक्योर कर सकते हैं. जनरली however you will need to know the connection information for the server you did like to use as well any required login credentials. अब यहाँ पर अगर हमें जरूरत है जानने की कनेक्शन इंफॉर्मेशन को हमारे सर्वर के लिए, तो उसके लिए हमें ये जानना है सबसे पहले कि यहाँ पर हमें लॉगिन रिक्वायर्ड है. यहाँ पर हम लॉगिन रिक्वायर्ड जब हम अपने क्रेडेंशियल्स देंगे. गूगल एनालिटिक्स इज अ टाइप ऑफ डेटा सोर्स दैट विल ओनली रिक्वायर योर असाइंड यूजर नेम एंड पासवर्ड. अब यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स जो है वो एक टाइप की डेटा सोर्स है जहां पर सिर्फ रिक्वायर्ड होता है, यानी सिर्फ जरूरत होती है कि आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड जो है वो वहां पर असाइन हो.
यहां पर आप देखो कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को हम डिस्कस करते हैं और इन इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। स्टेप नंबर 1 है ऑन द टेबलू स्टार्ट पेज क्लिक द डेटा सोर्स टाइप दैट यू वांट इन द कनेक्ट पैनल ऑन द लेफ्ट। अब यहां पर टेबलू जो स्टार्ट पेज है उसमें हम क्लिक करेंगे डेटा सोर्स के टाइप के ऊपर। देन उसके बाद हम यहां पर चाहते हैं कि हम यहां पर कनेक्ट करें, कनेक्ट पैनल के अंदर लेफ्ट साइड पे होगा। उसके बाद यू मे नीड टू क्लिक मोर सर्वर्स टू लोकेट द प्रॉपर सर्वर। अब यहां पर हमें जरूरत है क्लिक करें हम यहां पर मोर सर्वर्स के ऊपर ढूंढने के लिए, क्योंकि हमें यहां पर चाहिए एक प्रॉपर सर्वर। उसके बाद है पॉइंट नंबर 2 इन द डायलॉग बॉक्स that appears enter your credentials and then sign in by clicking the appropriate button। डायलॉग बॉक्स जो है वो हमारे सामने निकल कर आ जाएगा, उसके अंदर हम इंटर करेंगे अपने क्रेडेंशियल्स को। उसके बाद हम यहाँ पर साइन इन करेंगे बाय क्लिकिंग अप्रोप्रिएट बटन। फॉर गूगल एनालिटिक्स यू साइन इन बाय एंटरिंग योर गूगल अकाउंट नेम एंड पासवर्ड एंड क्लिकिंग द साइन इन बटन। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है वो एंटर करना है गूगल अकाउंट का नेम, पासवर्ड और उसके बाद हमें क्लिक करना है साइन इन बटन पे। देन हमारे पास जो है साइन हो जाएंगे। उसके बाद है पॉइंट नंबर 3 इफ नेसेसरी perform any extra authentication steps that may be required for Google Analytics you click the accept button to enable Tableau to access your Google Analytics account। अगर हमें जरूरत है परफॉर्म करना है एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन स्टेप्स को तो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है गूगल एनालिटिक्स, जहां पर हम क्लिक करेंगे एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर बटन्स को जो कि अनेबल होंगे टेबलू में एक्सेस करने के लिए गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4 एट द डायमेंशंस एंड मेजर्स दैट यू वांट टू यूज इन योर एनालिसिस depending on the type of server that you are connecting to you may have different steps that you need to complete the finalize your connection add the dimensions and measures that you want। अब यहां पर हमें जो है वो dimensions और measures को add करना है जिनको हम चाहते हैं गूगल एनालिटिक्स के साथ एनालिसिस के लिए। वो डिपेंड करेगा आपके टाइप ऑफ सर्वर के ऊपर जिसको आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, और उसके लिए जो है आपके पास यहाँ पर डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनकी आपको जरूरत है कंप्लीट करने के लिए आपके और या फिर फाइनलाइज करने के लिए आपके कनेक्शन को जो कि आप सर्वर के साथ स्टेब्लिश कर रहे हो। यहाँ पर आप देखो ये है हमारे पास गूगल एनालिटिक्स। यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास टेबलू सर्वर है और टेबलू सर्वर के अंदर आप यहाँ पर देखो कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है जो कि है गूगल एनालिटिक्स। सिंपली आपको जो इसमें कनेक्शन बनाना है तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करना कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लोकेट एंड क्लिक योर सर्वर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ढूंढना है और क्लिक करना है हमारे सर्वर पे। उसके बाद यहाँ पर आप देखो ये आ जाएगा गूगल एनालिटिक्स का एक फॉर्म। अब यहाँ पर आप देखो हमें जो है सिंपली क्या करना है, अकाउंट देना है, उसके बाद हमें प्रॉपर्टी देनी है एंड देन यहाँ पर प्रोफाइल देनी है, मतलब जो भी आपकी इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देने हैं। उसके बाद जो है आपके अकाउंट जो कंप्लीटली हो जाएगा। सेलेक्ट द डायमेंशंस एंड मेजर्स दैट यू वांट टू यूज। उसके बाद हमें क्या करना है, फाइनली हमें सेलेक्ट करना है डायमेंशंस यानी कि हमें कैटेगोरिकल कॉलम और मेजर्स यानी कि न्यूमेरिकल कॉलम हमें जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना है जिसको हम यहाँ पर चाहते हैं यूज करना गूगल एनालिटिक्स के अंदर। After you have established the data connection, you can explore your data in Tableau Desktop. In most cases, functionality is the same regardless of the data source। अब यहाँ पर हमारे पास जब हम यहाँ पर establish करने एक data connection को, उसके बाद हमें explore करना है Tableau Desktop को। बहुत सारे केसेस के अंदर जो फंक्शनैलिटीज होती हैं वो सेम होती है रिगार्डलेस के हमारा जो डेटा सोर्स है वो यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स आप यूज कर रहे हो। कीप योर डेटा फ्रेश। If your data analysis is based on the extract rather than a live connection, you may need to refresh the data to display current results। अब यहाँ पर अगर हम चाहते हैं डेटा एनालिसिस बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट डेटा तो उसके लिए लाइव कनेक्शन जो है उसकी हमें जरूरत पड़ेगी ताकि हम रिफ्रेश कर सकें डेटा को जो कि डिस्प्ले हुआ है करंट रिजल्ट के साथ। अदरवाइज योर एनालिसिस में क्विकली बी आउट ऑफ डेट बिकॉज एन एक्सट्रैक्ट इज अ स्नैपशॉट ऑफ द डेटा। अगर ये आप नहीं करते तो जो आपका एनालिसिस है वो बहुत ही जल्दी आउट ऑफ डेट हो जाएगा और उसके लिए आपको जो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना होगा स्नैपशॉट को आपके डेटा का एज इट वाज एट द टाइम ऑफ एक्सट्रैक्ट रेदर देन, जो भी आपको करना होगा यहाँ पर एट द टाइम ऑफ एक्सट्रैक्ट जब आप यहाँ पर डेटा को एक्सट्रैक्ट करो, रेदर देन अ कंटिन्यूअसली अपडेटिंग व्यू ऑफ द डेटा। बजाय इसके कि आप यहाँ पर कंटिन्यूअसली जो है वो अपडेट करो आपके डेटा की व्यू को। टू रिफ्रेश द एक्सट्रैक्टेड डेटा चूज डेटा रिफ्रेश ऑल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मेन मेन्यू। अब यहाँ पर हमें रिफ्रेश करना है एक्सट्रैक्ट डेटा को
चूज करना है डेटा को, रिफ्रेश करना है सारे एक्सट्रैक्ट मेन मेन्यू को. This will refresh all the extract for any connection in your workbook. To refresh a single extract, click data from the menu, choose the name of the data connection you want, then select extract refresh. अब यहाँ पर हम रिफ्रेश कर रहे हैं सिंगल एक्सट्रैक्ट डेटा को, उसके बाद हम क्लिक कर रहे हैं डेटा के ऊपर जो कि आएगा मेन्यू में, एंड उसके बाद हम चूज कर रहे हैं नाम को हमारे डेटा कनेक्शन के जो कि हम चाहते हैं एक्सट्रैक्ट करना. उसके बाद हम करेंगे रिफ्रेश पे क्लिक. देन हमारे पास फाइनली डेटा जो है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा. यहाँ पर आप देखो यही काम हम कर रहे हैं. हमारे पास मेन मेन्यू के अंदर ऑप्शन है डेटा. डेटा के अंदर आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास एक ऑप्शन है रिफ्रेश ऑल एक्सट्रैक्ट्स. यहाँ पर आप देख सकते हो रिफ्रेश ऑल एक्सट्रैक्ट्स पर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो रिफ्रेश द एक्सट्रैक्ट टू मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग अप टू डेट इन्फॉर्मेशन. उसके बाद रिफ्रेश करने के बाद हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और ये मेक श्योर हो जाएगा कि हम यहाँ पर यूज करें अप टू डेट इन्फॉर्मेशन या फिर अप टू डेट डेटा को गूगल एनालिटिक्स के अंदर. You need to refresh the data in order to explore and analyze your data. Instead, do you design work first and then do the refresh just before you share your visualization with other people. अब यहाँ पर हमें जरूरत है रिफ्रेश करने की हमारे डेटा को इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर, यानी कि हम एक्सप्लोर करने की जो नियत है उससे हम यहाँ पर कर रहे हैं. उसके बाद हम यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं अपने डेटा को, इंस्टेड ऑफ बजाय इसके कि हम यहाँ पर अपने डिजाइन को जो हमारा पहला काम था या फिर हमने जिस काम को अभी रिसेंटली रिफ्रेश किया है उसको हम शेयर कर सकें उन विजुअलाइजेशंस को दूसरे लोगों के साथ. तो ये आप यहाँ पर पब्लिक जो टेब्लू पब्लिक है बेसिकली उसके ऊपर भी आप यहाँ पर कर सकते हो. तो ये थे कॉन्सेप्ट हमारे पास इस दोस्तों. तो फाइनली हम आ चुके हैं टेब्लू सॉफ्टवेयर में. अब दोस्तों यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट हमने थ्योरेटिकली समझे हैं सेक्शन नंबर 5 में टेब्लू के, अब करते हैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट. दोस्तों प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके लेते हैं एक हैंड्स ऑन क्लास ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाए क्लियर. अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम जरा थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारे पास जो इंटरफेस है वो किस तरीके का आपको टेब्लू का देखने को मिलता है. अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है यहाँ पर आप देखो मेरे कनेक्शन का सेक्शन है. यहाँ पर आप देखो मेरे पास है कनेक्शन का सेक्शन जहां से मैं डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स को टेब्लू के अंदर इंपोर्ट कर सकता हूं, देन उसके साथ जो है यहाँ पर काम करना शुरू कर सकता हूं. उसी तरीके से यहाँ पर आप देखो हम जो है वो सर्वर के साथ भी कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं और टेब्लू के अंदर डायरेक्टली सर्वर से या फिर सर्वर के ऊपर जो भी आपके पास यहाँ पर एप्लीकेशन डेटा है या फिर जो भी आपके पास यहाँ पर किसी भी टाइप का डेटा है उसको आप सिंपली सर्वर से फैच कर सकते हो अपने टेब्लू पब्लिक में. सिमिलरली यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक ऑप्शन मोर पे आप सिंपली करोगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएंगे. यहाँ पर आप देखो मेरे पास है इंस्टॉल्ड कनेक्टर. यहाँ पर आप देखो गूगल ड्राइव, ओ डेटा और वेब डेटा कनेक्टर जो है ये मेरे पास यहाँ पर फर्दर ऑप्शंस हैं जिनको जो है मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ. तो ये था मेरे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट. अब यहाँ पर आप आ जाओ तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे पास यहाँ पर कुछ डिफरेंट सेक्शंस हैं जिनको यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ. उसी तरीके से ये है हमारे पास टेब्लू का इंटरफेस. अब हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया टेब्लू के इंटरफेस के बारे में. अब हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से यहाँ पर फाइल को लोड कर सकते हैं शीट के साथ. तो उसके लिए हमें सिंपली पुट करना क्या है, हमें जाना है यहाँ पर फाइल वाले ऑप्शन पे. यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास ऑप्शन है फाइल. इस फाइल पे हमें सिंपली करना है क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगा एक पॉपअप. उसके अंदर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है न्यू शीट. का मतलब यह है कि आप जो है यहाँ पर एक नई शीट को लेना चाहते हो और फिर वहां से जो है हम डेटा को लोड करना सीखेंगे. अब यहाँ से हमने डेटा को किस तरीके से लोड किया जाता है ये मैं प्रीवियस सेक्शन में बता चुका हूँ. अब हम करेंगे इस सेक्शन में कुछ डिफरेंट और यहां से हम शीट के अंदर से डेटा को लोड करना सीखेंगे. तो यहां पर मैं अभी करता हूं न्यू पे क्लिक करने के बाद अभी हमारे पास जो है यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू शीट जो है वो निकलकर सामने आ जाएगी. थोड़ा सा हम वेट करते हैं, उसके बाद हमारे पास न्यू शीट जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि निकलकर आ चुकी है. तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास एक न्यू शीट जो है वो निकलकर आ चुकी है टेब्लू के लिए. ये है हमारी कंप्लीट शीट का इंटरफेस. और यहाँ पर आप देखो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कनेक्ट डेटा. यहाँ पर आप देखो हमारे पास एक ऑप्शन है कनेक्ट डेटा. सिंपली जो है हमें डेटा को टेब्लू के अंदर कनेक्ट करने के लिए हमें करना है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो वही हमारे पास सारी सोर्सेज जो है वो निकलकर आ गई हैं जो कि हमने प्रीवियसली देखी थी. सिमिलरली यहाँ से हमारे पास आएगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. इस पर हम करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो है एक ओपन डायलॉग बॉक्स जो है वो सामने खुलकर आ जाएगा. एंड देन हम जो है यहाँ पर करेंगे सिंपली फाइल को सेलेक्ट एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो ओपन पे क्लिक करेंगे. तो ओपन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट करते हैं. तो यहाँ पर मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है सैंपल सुपर स्टोर. यहाँ पर आप देख सकते हो सैंपल सुपर स्टोर. मुझे इस पे क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जो है सिंपली करूंगा ओपन पे क्लिक करने के बाद मेरी जो कंप्लीट फाइल है वो यहाँ पर टेब्लू में लोड होकर आ जाएगी. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास जो टाइमिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी क्वेरी जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है.
तो अभी जो है हम यहाँ पर इसको देखते हैं, ये है हमारे पास यहाँ पर ड्रैग शीट। अब यहाँ पर आप देखो हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है ड्रैग टेबल्स हेयर। अब यहाँ पर हमें करना क्या, और यहाँ पर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो मेरे पास 3 शीट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर शीट, प्यूपल शीट और रिटर्न शीट। सिमिलरली यहाँ पर जो हमने डेटा अभी लोड किया है कनेक्शन वाले सेक्शन में, उसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है सैंपल सुपर स्टोर। यहाँ पर आप देखो, उसके बाद अगर फर्दर मोर आप यहाँ पर फिल्टर करना चाहते हो यहाँ पर ऐड कर सकते हो दूसरे कनेक्शंस को, लेकिन अभी के लिए हमने यहाँ पर डेटा को जो है वो कंप्लीटली लोड कर लिया। अब सिंपली मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से ऑर्डर शीट को जो है कंप्लीटली ड्रैग करना है, ड्रैग करके मुझे जो है वो यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। यहाँ पर जो है मैंने ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पर मैंने ड्रॉप कर दिया, उसके बाद मेरे पास जो है यहाँ पर आप देख सकते हो रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस होना स्टार्ट हो गई है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखो कि मेरे पास डेटा सेट जो है वो यहाँ पर सामने निकल कर आ चुका है, और इसी तरीके से जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेटा सेट जो है वो मेरे पास यहाँ पर सामने आ चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हो सारे मेरे पास यहाँ पर कॉलम जो है इस डेटा सेट के अंदर प्रेजेंट है, और पूरा कंप्लीट डेटा सेट जो है वो मेरे पास आ चुका है, जिसमें मेरे पास 100 रॉज जो है इस डेटा सेट में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हमने इस डेटा सेट को लोड करने का तरीका भी सीख लिया, कनेक्शन को स्टैब्लिश करने का तरीका भी सीख लिया। अब हम यहाँ पर आप मेरे बॉटम में देखो, बॉटम लेफ्ट में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है वो शीट का आइकन देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम चलते हैं नीचे, यहाँ पर आप देखो हमारे पास है शीट का ऑप्शन। यहाँ पर आप देखो अभी जो प्लस वाला आइकन है यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है न्यू वर्कशीट, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एक नई शीट। मैं सिंपली जो है करता हूं उसके ऊपर क्लिक, और क्लिक करने के बाद मेरे पास जो है वो नई शीट आ जाएगी। यहाँ पर हम करते हैं क्लिक, और क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक न्यू शीट जो है वो सामने निकल कर आ चुकी है। तो इस तरीके से जो है हमने ले ली है न्यू शीट। अब यहाँ पर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हो कि मेरे पास सारे कॉलम जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास सारे कॉलम जो है वो यहाँ पर लाइन बाय लाइन जो है वो सारे निकल कर आ चुके हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे पास सारे कॉलम्स भी जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। ये है हमारे पास यहाँ पर मेरा मार्क सेक्शन, और इस तरीके से हम यहाँ पर मार्क सेक्शन कोई भी हमें एडवांसमेंट करने, कोई भी हमें यहाँ पर इंप्लीमेंट करने, कोई भी चेंजेस करने, मॉडिफिकेशन करनी है तो यहाँ से हम वो कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास फिल्टर सेक्शन भी है, यहाँ पर आप देख रहे हो, और पेजेस सेक्शन भी जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है। अब ये तो हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे जरूरी लगा और यहाँ पर आप लोगों को बताना कि इसके अंदर और कौन कौन से एडवांसमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, तो अभी जो है हम अपने आते हैं मेन टॉपिक पे और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर डेटा को कनेक्ट करने का तरीका भी सीख लिया। अब हम फर्दर मोड जो है यहाँ पर कनेक्शन बनाएंगे डेटा के साथ, और किस तरीके से डेटा को लोड करते हैं वो यहाँ पर हम सीखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम चलते हैं अपनी डेटा सोर्स में। यहाँ पर आप देख सकते हो बॉटम लेफ्ट में मेरे पास ऑप्शन है डेटा सोर्स। सिंपली मुझे करना है इस पे क्लिक, और क्लिक करने के बाद हम पहुंच जाएंगे उसी सोर्स के ऊपर जहां से हमने इस डेटा को लिया था। यहाँ पर आप देख लो हमारे पास ऑर्डर डेट जो है वो यहाँ पर मेरे सामने निकल कर आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये जो नीचे है ये मेरा डेटा सेट प्रेजेंट है। इसी तरीके से यहाँ पर से जो है हमने इसको लोड कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना है। तो सिंपली पुट यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे 3 शीट्स हैं, ऑर्डर शीट, प्यूपल शीट और रिटर्न शीट। सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे लेना है प्यूपल शीट को, तो यहाँ से मैं लूंगा प्यूपल शीट को, और प्यूपल शीट को जो है मुझे ड्रैग करना है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखो प्यूपल शीट को मैंने ड्रैग कर दिया, और यहाँ पर जो है अभी मेरे पास कनेक्शन एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखो कि मेरे पास कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है बिटवीन 2 शीट्स। शीट 1 जो है उसका नाम है ऑर्डर शीट, और जो शीट 2 है उसका नाम है हमारे पास प्यूपल शीट। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर इसका है कॉन्सेप्ट। अब हम जो है क्या करेंगे, कनेक्शन हमने एस्टेब्लिश कर लिया, अब चलते हैं अपनी शीट्स पे, और यहाँ पर आप देखो नीचे हमारे पास शीट का ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास शीट का ऑप्शन जो है वो शो हो रहा है। इस पे हम करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद हम जो है वो चले जाएंगे अपनी शीट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम आ चुके हैं अपनी शीट के ऊपर, और ये जो है आप मेरे देख सकते हो मेरे राइट हैंड साइड पे यहाँ पर आप देख रहे हो शो मी पैलेट। यहाँ पर आप देख रहे हो सारे मेरे पास जो जितने भी ग्राफ्स हैं उन सभी के लिए कितने डायमेंशंस और कितने मेजर्स की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब मेरे पास ये शीट जो है इसके अंदर जो है हम यहाँ पर काम करेंगे, और अपने विजुअल्स को जो है वो इसके अंदर हम बनाएंगे। अब हमने यहाँ पर कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना सीख लिया। अब यहाँ पर इससे पहले हम फोर्थ में काम करें, हम चलते हैं अपने एक्सेल में। और दोस्तों जो डेटा सेट हमारे पास एक्सेल में प्रेजेंट है जिसके साथ हम काम करते हैं उसको समझना भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं अभी एक्सेल में, और एक्सेल में जाके उस डेटा को समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि हम आ चुके हैं एक्सेल में, और ये सारे कॉलम जो है वो हमारे सामने प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देख रहे हो रॉ आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी एंड सो ऑन। आपके पास ये सारे कॉलम्स हैं, और टोटल जो है वो आपके पास यहाँ पर कितने रिकॉर्ड्स हैं वो अभी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहां पर हम चलेंगे नीचे, यहां पर आप देख सकते हो हम चलते हैं यहां से नीचे, और यहां से जो हम देखते हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो ओके, तो यहां पर हम आ चुके हैं नीचे। अब यहां पर आप देखो कि हमारे पास टोटल जो है वो कितने रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है। तो यहां पर आप देखो हमारे पास 994, यहां पर आप देख सकते हो 900, यहाँ पर 9994 जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर इसमें प्रेजेंट है।
तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर रिकॉर्ड्स को भी देख सकते हैं। तो ये है हमारे पास यहाँ पर कॉलम्स और ये हमारे पास सारे जो है वो डिटेल्स कंप्लीट डेटा सेट में प्रेजेंट है। ऑलमोस्ट हमारे पास जो है यहाँ पर आप देख रहे हो 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, सारे कॉलम जो है हमारे पास प्रेजेंट है और सारी डिटेल्स भी जो है वो हमारे पास इसमें प्रेजेंट है। तो ये था हमारे पास एक्सेल का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं अपने टेबलू में और टेबलू में जो है इसको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। ओके, तो फाइनली हम आ चुके हैं टेबलू में। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो यहाँ पर डेटा को लोड करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर विजुअलाइजेशंस करेंगे और डेटा के साथ काम करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर कुछ कॉलम्स को ड्रैग करना है। तो यहाँ पर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे कॉलम जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ से सिमिलरली सबसे टॉप पे आप देखोगे तो हमारे पास एक कॉलम है जिसका नाम है कैटेगरी। यहाँ पर आप देखो हमारे पास कॉलम है कैटेगरी। सिंपली मुझे इस कैटेगरी को जो है वो ऐसे ड्रैग करना है एंड ड्रैग करके मुझे जो है सिंपली यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास है कॉलम सेक्शन। यहाँ पर आप देख रहे हो कॉलम शेल्फ जो है, हम इसको जूम करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास कॉलम शेल्फ है। इस कॉलम शेल्फ में मुझे कैटेगरी वाले कॉलम को जो है सिंपली ड्रैग करना है और ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है इस कॉलम वाले शेल्फ में। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसके बाद जो है हमें यहाँ पर लेना है सब कैटेगरी। तो सब कैटेगरी को लेने के लिए सिंपली पुट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लेना है सब कैटेगरी को। तो यहाँ पर आप देखो कि मेरे पास एक ऑप्शन है सब कैटेगरी। यहाँ पर आप नीचे देखो तो डिस्काउंट के ऊपर मेरे पास है सब कैटेगरी। इसको भी जो है सिंपली मुझे ऐसे ड्रैग करना है और ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है उसी सेक्शन के अंदर जहां पर हमने कैटेगरी को दिया था। तो यहाँ पर आप देखो मैंने कॉलम सेक्शन के अंदर जो है इसको ड्रैग कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों कॉलम्स आ गए, कैटेगरी और सब कैटेगरी। सिमिलरली अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है रोज वाला सेक्शन, यानी कि जो मेरे पास यहाँ पर रोज शेल्फ है, यहाँ पर आप देख रहे हो रोज शेल्फ जो है मेरे पास अभी भी एम्प्टी है। तो इस रोज शेल्फ के अंदर जो है मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से लेना है रोज को। तो यहां से मैं लूंगा रोज को। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास यहाँ पर आप देखो जो मेजर्स वाला सेक्शन है उसके अंदर मेरे पास एक कॉलम है प्रॉफिट। यहाँ पर आप देखो मेरे पास एक कॉलम है प्रॉफिट। इसको जो है मुझे ऐसे ड्रैग करना है एंड देन ड्रैग करके मुझे ड्रॉप करना है रोज वाले शेल्फ में। यहाँ पर से जो है मैं रोज वाले शेल्फ में ड्रॉप कर देता हूँ उसको। यहाँ पर से जो है मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास रोज वाले शेल्फ में जो है ड्रॉप हो चुका है। जैसे ही मैंने इसको रोज वाले शेल्फ में ड्रॉप किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास जो फिगर है वो यहाँ पर बनकर आ चुकी है। अब यहाँ पर ये जो फिगर है इसको आपको जो है कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अभी सिंपली हम क्या करेंगे, हम लेंगे प्रॉफिट को और प्रॉफिट को जो है हम लेने के बाद यहाँ पर आप देखो हमारे पास एक सेक्शन है कलर्स। इस कलर्स में जो हमें इसको ड्रॉप करना है। कलर्स में ड्रॉप करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पर देखो कि हर एक बिन जो है वो हमारे पास डिफरेंट कलर से यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। अब यहाँ पर मान लो कि हमारे पास और फर्दर ऑप्शंस है। मान लो कि मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट जो है वो मेरे पास किस में है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो आपको यहाँ पर बिन देखने को मिल रहा है, इस बिन के अंदर यहाँ पर आप देखो हमारे पास हाईएस्ट प्रॉफिट जो है वो कितना है, $55,680। ये हमारे पास है कॉपियर्स के लिए और कैटेगरी कौन सी है, टेक्नोलॉजी, और सब कैटेगरी है कॉपियर्स। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इसके लिए फर्दर डिटेल्स देखना चाहते हैं तो हमें सिंपली जो है वहां पर करना है राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास बहुत सारे फर्दर ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं, जिसमें आपके पास यहाँ पर व्यू डेटा, एक्सप्लेन डेटा, फॉर्मेट, मार्क लेबल, एनोटेट, ट्रेंड लाइंस, ड्रॉप लाइंस, शो व्यू, टूल बार्स, कीप ओनली, एक्सक्लूड और ग्रुप, एंड फर्दर आपके पास ऑप्शन है वो देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर व्यू डेटा पे सिंपली हम करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद हमारे पास जो डेटा है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास डेटा जो है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास डेटा फॉर्मेट है। अब यहाँ पर इस डेटा के अंदर हमें जो है कंप्लीटली क्लियर व्यू देखने को मिल रहा है कि हमारे पास कैटेगरी के अंदर टेक्नोलॉजी थी और सब कैटेगरी के अंदर कॉपियर्स था, और प्रॉफिट जो है वो कितना हमारे पास देखने को मिला है। यहाँ पर आप देखो $55,617 का जो है वो प्रॉफिट हुआ है हमें इस कैटेगरी के अंदर, यानी कि टेक्नोलॉजी वाली कैटेगरी के अंदर सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये था हमारे पास ये कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से जो है वो डेटा को देख सकते हैं। सिमिलरली हम वापस करेंगे इसके ऊपर राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास आ जाएंगे फर्दर ऑप्शंस। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास फर्दर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हमें डेटा को एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से प्रॉफिट अगर हाई है तो वो किस तरीके से हुआ है, और अगर लो है तो वो किस तरीके से हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है एक्सप्लेन डेटा, इस पर हमें करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक विंडो जो है वो सामने निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे राइट हैंड साइड पे जो है हमारे पास एक विंडो जो है यहाँ पर सामने निकल कर आ चुकी है। अब यहाँ पर सिंपली आप देख रहे हो सम ऑफ प्रॉफिट हायर देन एक्सपेक्टेड कंपेयर टू अदर मार्क्स, यानी कि हमारे पास ये एक्सपेक्टेड जो हमने किया था उससे काफी ज्यादा हाई जो है वो देखने को मिल रहा है। अब सिमिलरली हम करते हैं इसके ऊपर क्लिक। क्लिक करने के बाद हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि कितने हद तक प्रॉफिट जो है वो हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज हुआ है।
तो यहाँ पर से जो है हमारे पास आ रही है विंडो, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो प्रोसेसिंग है वो रिक्वेस्ट हो रही है। अब यहाँ पर हम जो है हमारे पास कुछ देर में रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास कौन से जो रिजल्ट्स हैं, यहाँ पर आप देखो वन रिकॉर्ड आउट ऑफ 68 हैज एन एक्सट्रीम वैल्यू व्हिच इज मेकिंग सम ऑफ प्रॉफिट हायर फॉर द एनालिसिस मार्क टेक्नोलॉजी कॉपियर्स। अब यहाँ पर हमारे पास जो रिकॉर्ड है आउट ऑफ 68 उसमें एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ प्रॉफिट जो है वो काफी हायर है जब हम उसने एनालाइज किया मार्क वाली कैटेगरी के अंदर, और सब कैटेगरीज थी हमारे पास कॉपियर्स। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एवरेज जो है वो कितना हमारे पास देखने को मिला। यहाँ पर आप देख रहे हो एक लाइन आपको देखने को मिल रही है, मैं इसको फर्दर जो है वो यहाँ पर जूम करता हूँ। यहाँ पर आप देखो हमारे पास एवरेज के लिए जो एक लाइन देखने को मिल रही है जो कि हमें यहाँ पर ये बता रही है एवरेज वैल्यू है, और एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पर आ रही है 8K, यानी कि 8K तक जो है आपके पास यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यूज है। और यहाँ पर आप देखो रिकॉर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हो रिकॉर्ड डिटेल्स का नीचे ऑप्शन है, यहाँ पर आप देखो एक्सट्रीम वैल्यूज हमारे पास प्रेजेंट है इसीलिए यस है। प्रॉफिट हमारे पास कितना है, कैटेगरी हमारे पास कौन सी है, सिटी हमारे पास कौन सा है, देन हमारे पास और फर्दर डिटेल्स जो है कौन कौन सी है, तो सभी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी तरीके से विजुअलाइज द डिफरेंस, अगर आपको यहाँ पर डिफरेंस को विजुअलाइज करना है तो सिंपली आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वर्कशीट का ऑप्शन, आप जो है डिफरेंस को भी विजुअलाइज कर सकते हो। तो ये था हमारे पास एक क्लोज व्यू इसी टेबलू का। इसी तरीके से फर्दर ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखो मैंने इस पे होवर करके रखा है, तो यहाँ पर आप देखो मैं इस पे होवर करके रखता हूँ, और होवर करके रखने के बाद यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास इसके अंदर क्या डिटेल्स देखने को मिल रही है। फर्नीचर जो है वो कैटेगरी है और सब कैटेगरी है टेबल्स। इसके अंदर जो प्रॉफिट है वो जा रहा है माइनस में, यानी कि इसके अंदर जो है आपके पास इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो -17,725 जो है वो यहाँ पर नेगेटिवली बात हो रही है, यानी कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो घट रहा है, बढ़ रहा नहीं है, प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसी तरीके से अगर हमें इसको स्पेसिफिकली अलग से देखना है तो उसके लिए हमारे पास फर्दर ऑप्शंस है। हम जो है यहाँ पर करेंगे राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास सेम तरीके के जो ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास सेम तरीके का ऑप्शंस है। अब यहाँ पर मान लो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ डेटा को, सिंपली हम एक्सप्लेन डेटा पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे राइट हैंड साइड पे एक्सप्लेन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप देखो हमारे पास है लोअर देन एक्सपेक्टेड कंपेयर टू अदर मार्क्स, यानी कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड था उससे काफी ज्यादा लोअर है अगर हम मार्क्स का कंपेयर करते हैं। सिंपली आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, हम सिंपली इस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारे पास जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास रिक्वेस्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर जो है वो कंप्लीटली डिटेल्स जो कि हमें देखनी है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखो हमारे पास डिटेल जो है आ चुकी है, वन एक्सट्रीम वैल्यू -1868, ये हमारे पास वैल्यूज आई हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर आप देखो ये कहता है हमें वन रिकॉर्ड, यानी कि ये कहता है वन रिकॉर्ड आउट ऑफ 319 हैज एन एक्सट्रीम वैल्यू व्हिच इज मेकिंग सम ऑफ प्रॉफिट लोअर फॉर द एनालाइज्ड मार्क फर्नीचर टेबल्स। Distribution of the profit in the analyzed mark. This chart shows all records of profit for furniture tables. The extreme line -1862 is highlighted. अब इसका भी एवरेज आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो एवरेज जो है वो कितना हमें बता रहा है -185, यानी कि -186 आपको ऊपर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखो एवरेज हमें वैल्यू देखो वो ऑलमोस्ट, अगर मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो ये एवरेज जो है वो मैं दे रहा है 1, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास एवरेज है जो कि लाइन को बिलोंग कर रहा है। तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चीज को समझने के और इस चीज को देखने के। अब हमें यहाँ पर कुछ और फर्दर ऑप्शंस भी जो है वो एक्सप्लोर करने हैं, तो उसके लिए हम सिंपली पुट क्या करेंगे, मान लो मैं जो है इसके लिए देखना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास जो कॉपियर्स है उसके लिए कितना आ रहा है। यहाँ पर आप देखो ऑफिस सप्लायर्स कैटेगरी है और सब कैटेगरी है बाइंडर्स। इसके अंदर जो प्रॉफिट है वो भी अंडरस्टैंडेबल है जो कि है 30,222 जो है वो हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। इसके अंदर सिंपली हम करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास फर्दर ऑप्शंस आने हैं। अब यहाँ पर अगर हमें इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, यानी कि हमें जो कलर वगैरह जो है यहाँ पर चेंज करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है एक विंडो अपीयर हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास 3 सेक्शन जो है वो प्रेजेंट है। रॉस के लिए डिफरेंट सेक्शन है, कॉलम्स के लिए डिफरेंट है। सिमिलरली शीट के ऊपर अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो आप शीट के ऊपर भी जो है बहुत सारी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। जैसे मान लो मैं शीट के वर्क जो कलर है उसको चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं कलर जो है वो देना चाहता हूँ ब्लू, तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास कलर जो है यहाँ पर आप देख सकते हो इनका जो कलर है शीट का वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। सिमिलरली मैं जो है इनके साइज को इंक्रीज करना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ 20, तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास सारी कैटेगरी जो है वो यहाँ पर साइज इंक्रीज हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हो सबके कलर जो है वो ब्लू हो चुका है। इसी तरीके से अब मुझे फर्दर ऑप्शन यानी कि
यहाँ पर आप देखो मेरे पास और भी फर्दर ऑप्शंस है, जहां पर आप देख रहे हो हेडर है, पेन है, टूल टिप है, इस तरीके से आपके बहुत सारे मॉडिफिकेशन जो है वो यहाँ पर कर सकते हो, बहुत सारी चेंजेस जो है वो यहाँ पर आप टेब्लू कर सकते हो। टेब्लू आपको बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है। अब हम फोकस करेंगे अपने मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शंस पे। यहाँ पर हम करेंगे राइट क्लिक, उसके बाद हमें जो है यहाँ पर देखने को मिलता है एक ऑप्शन जो कि है यहाँ पर मार्क लेबल। अब मार्क लेबल जो है उस पर हम यहाँ पर करेंगे ऑटोमेटिक, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर मार्क हो जाएंगे लेबल्स ऑटोमेटिकली, तो आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमारे पास मार्क लेबल। इस साइड पे आप फोकस करो, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे करना है मार्क लेबल। ऑटोमेटिक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखो मेरे पास मार्क लेबल जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और फिर क्लिक करता हूँ मार्क लेबल ऑलवेज शो, तो यहाँ पर आप देखो मेरे पास डिफरेंट तरीके से जो है वो यहाँ पर मार्क लेबल शो हो रहा है। तो ये मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास मार्क लेबल जो है वो उसके लिए शो हो रहा है। यहाँ पर आप देखो 30,222 ये मेरे पास मार्क लेबल शो हो रहा है। सिमिलरली मार्क लेबल को हम यहाँ पर ऑटोमेटिक पे सेट कर देंगे, तो यहाँ पर हम करते हैं ऑटोमेटिक। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर एनोटेट। एनोटेट के अंदर यानी कि आप अपना जो डेटा है किसी स्पेसिफिक बिन के लिए, किसी स्पेसिफिक नंबर्स के लिए, कि आप स्पेसिफिकली इस जो आपके पास प्रॉफिट है उसके लिए शो करवाना चाहते हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें किसी स्पेसिफिक पॉइंट की जरूरत पड़ती है कि ये जो प्रॉफिट है या तो वो हायर होगा या फिर वो लोअर होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर जो है वो एनोटेट का काम में लेते हो, यानी कि एनोटेशन करते हो डेटा की। उसके लिए आपके पास तीन इंपॉर्टेंट है कि आप मार्क कर सकते हो, एनोटेट को पॉइंट कर सकते हो, फिर एरिया दे सकते हो। हम यहाँ पर मार्क पे क्लिक करेंगे, तो मार्क पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके की पॉपअप विंडो जो है वो सामने देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो हमें सिंपली जो है वो यहाँ पर करना है ओके पे क्लिक। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखो कि मेरे पास जो है यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास जो ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और हर एक कैटेगरी के लिए जो है मेरे पास डिफरेंट तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हो इनोटेशन हो रही है। यानी कि यूं समझो कि हमारे पास जैसे कि व्हाट्सएप होता है, तो व्हाट्सएप पे हमारे पास मैसेज आता है, उसके अंदर मैसेज से हर एक लाइन से हम डिनोट कर रहे हैं कि इस मैसेज का एग्जैक्टली मतलब क्या है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखो कि हमारे पास इसी तरीके की सिचुएशन है वो देखने को मिल रही है। अब मान लो मुझे किसी स्पेसिफिक के लिए चाहिए, यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने स्पेसिफिक बिन को सेलेक्ट किया, और स्पेसिफिक बिन को सेलेक्ट करने के बाद उसकी कैटेगरी, उसकी सब कैटेगरी और उसका प्रॉफिट मुझे जो है वो इसी तरीके से मालूम चल गया विद द हेल्प ऑफ एनोटेट। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर एनोटेट के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पर हम देखते हैं पॉइंट को, तो अगर हम पॉइंट करेंगे उसके ऊपर हम यहाँ पर करेंगे क्लिक, तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास पॉइंट से भी जो है वो एनोटेशन हो रही है। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पर आप देखो पॉइंट से भी जो है वो हमारे पास यहाँ पर एनोटेशन हो रही है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉफिट के लिए। सिमिलरली मुझे सप्लाईज के लिए क्लिक करना है, तो यहाँ पर मैं सप्लाईज के लिए क्लिक कर सकता हूँ। इसी तरीके से हम जो है वो यहाँ पर सभी के लिए देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास फीचर्स थे। अब हम सिंपली पुट क्या करेंगे, अब जो है हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से जो है मैं एनोटेशन को रिमूव कर दूंगा। अब फर्दर हमें फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है तो हम वो कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जो है करेंगे फॉर्मेट। अब फॉर्मेट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास जो है फॉर्मेटिंग के लिए ऑप्शंस जो है वो सारे निकल कर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखो शेडिंग जो है हमें कितनी % रखनी है, देन हमारे पास यहाँ पर बॉक्स साइज हमें कौन कौन से रखने हैं, यहाँ पर हमें 4 साइडेड रखना है, सिंगल एज रखना है, कौन से हमें बॉक्सेस रखने हैं, उसी तरीके से कॉर्नर्स हमें कौन कौन से रखने हैं। यहाँ पर नॉर्मली जो है हमने स्क्वायर रखा है, अगर मैं राउंड पे सेट करता हूँ देन हम जो है वो यहाँ पर चलते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो एनोटेशन जो है वो राउंड में आ चुका है। सिमिलरली इस तरीके से जो है हम यहाँ पर फर्दर इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारे पास थी एनोटेशन, और इसको रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर करना है राइट क्लिक, उसके बाद आपके पास आ जाएगा रिमूव का ऑप्शन, और यहाँ से जो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ फर्दर ऑप्शंस, और उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर देना है ट्रेंड लाइंस को। यहाँ पर आप देख रहे हो ट्रेंड लाइंस। अब ट्रेंड लाइंस जो है वो हमें ये बताती है कि हमारे पास कौन सा प्रॉफिट किस लाइन को टच कर रहा है। यहाँ पर हम करते हैं क्लिक, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ट्रेंड लाइन जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन जो हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास साइड डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही है। इसी तरीके से फर्दर मोर भी जो है हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, और भी चीजें जो है वो टेब्लू के अंदर हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर स्पेसिफिक ऑप्शंस को हमने यहाँ पर देखा, और कुछ स्पेसिफिक ऑप्शंस के लिए अब यहाँ पर आप देखो ड्रॉप लाइंस, यहाँ पर हम करेंगे शो ड्रॉप लाइंस, और यहाँ पर आप देखो जैसे ही मैंने शो लाइन ड्रॉप लाइंस पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखो कि कितना प्रॉफिट है। यहाँ पर आप देखो हमारे पास 30,222 जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट है, और यहाँ पर आप देखो ये लाइन जो है वो उसी चीज को इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर आप देखो ये इसको बोलते हैं ड्रॉप लाइंस। ये जो है बेसिकली आपके बिन्स की एग्जैक्ट जो प्रॉफिट है उसको यहाँ पर डिटरमिन करता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस चीज को भी देख लिया। अब हम यहाँ पर फर्दर देखते हैं कुछ और ऑप्शंस को। यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप लाइंस है, यहाँ पर हमारे पास शो व्यू टूल बार है, इस पर हम करते हैं क्लिक।
क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पर टूल बार भी जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो है यहाँ पर टूल बार चेंज कर दिया है। यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास सारा टूल बार जो है वो यहाँ पर रिजेक्ट जो है वो बेसिकली सेलेक्ट हो गया है। इसी तरीके से हम यहाँ पर और फर्दर ऑप्शंस देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कीप ओनली है, एक्सक्लूड है, ग्रुप है एंड देन क्रिएट सेट है। तो ये सारे एडवांस्ड ऑप्शन है, इनको हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो टेब्लू का जो कंप्लीट कोर्स है वो तो बहुत बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारा टेब्लू को जो है उसके अंदर अलग अलग डिफरेंट ऑप्शंस को फर्दर डिटेल में जाके समझेंगे और टेब्लू जो है उसकी पावर क्या है वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो फाइनली गाइज अभी हमारा जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का कोर्स है वो यहाँ पर हो चुका है एंड, और हमने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन प्लस थ्योरेटिकल अप्रोच रखकर ये जो कंप्लीट सेक्शन है वो आप लोगों के लिए क्रिएट किया। आई होप कि आप लोगों को एट द एंड ऑफ दिस सेक्शन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जो है आप लोग यहाँ पर समझ जाओगे। तो फाइनली गाइज हमने जो है यहाँ पर कर लिया है ट्यूटोरियल को एंड, बाकी सीखेंगे आगे आने वाले टेब्लू के सेक्शन नंबर 6 में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।